रायगढ़ में मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी की परंपरा स्टेट टाइम से चली आ रही है। राजा चक्रधर सिंह स्वयं पतंगबाजी के शौकीन थे और आसमान में पतंग लड़ते देखकर उसका लुत्फ उठाया करते थे। स्वर्गीय राजा चक्रधर सिंह ने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए कोलकाता से हुनरमंद पतंगबाज मोहम्मद खलील को रायगढ़ में बुलाया था और उसे अपने राज्य में प्रश्रय दिया था। पतंग उड़ाने से लेकर पेंच लड़ाने, ढील देकर अचानक खींचकर विरोधी की पतंग काट देने और उसकी बाद कटी हुई पतंग और मांझा लूटने का आनंद ही अलग हुआ करता था और रायगढ़ में इसका भरपूर आनंद लिया जाता था। हालांकि अब दौर बदल चुका है, मगर बदलते दौर में आज भी पतंगबाजी का क्रेज शहर में बरकरार है। यूपी, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान सहित देश के कई अन्य राज्यों में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने की सदियों पुरानी परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन पूरा आसमान पतंग से छा जाया करता है। इस दौरान पतंग लड़ाते हुए पेचबाजी के दृश्य आम हुआ करते हैं। जिसकी पतंग कट जाती है वो निराश हो जाता है और वहीं जो पतंग काटता है वो विजेता की मुद्रा में मुस्कुराता है। कटी हुई पतंग और उसके साथ गए मांझे को लूटने के लिए होड़ भी शुरू हो जाती है। पतंग उड़ाने का इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। पतंग का आविष्कार चीन में हुआ था और चीन से भारत आने वाले लोगों के जरिए पतंग और पतंगबाजी भारत पहुंची थी। मुगल काल में पतंगबाजी को शाही खेल का दर्जा भी मिला था। पतंगबाजी को लेकर रायगढ़ की बात करें तो रायगढ़ में राजशाही काल में आयोजित होने वाले गणेश मेला में पतंगबाजी की प्रतियोगिता भी हुआ करती थी, जिसमें दूर दूर से आए पतंगबाज अपना हुनर दिखाया करते थे। रायगढ़ के बीड़पारा में मोहम्मद खलील बुद्धू रायगढ़ स्टेट के पतंगबाज हुआ करते थे। बुद्धू पतंग और मांझा खुद बनाया करते थे और बेचा भी करते थे। राजा चक्रधर सिंह ने ही उन्हें खासकर पतंगबाजी के लिए कोलकाता से रायगढ़ बुलवाया था। रायगढ़ के प्रसिद्ध समाज सेवी सेठ पूनम चंद लुहारी वाला पतंगबाजी के बहुत बड़े शौकीन थे और पतंगबाजी में माहिर थे। वे पतंग उड़ाने के बाद चक्री में लगे मांझा को पूरा का पूरा ढील कर छोड़ दिया करते थे। मशहूर पतंगबाज बुद्धू भी सेठ पूनम चंद लुहारी वाला के करीबी मित्रों में शामिल थे। पतंगबाजी की शुरुआत तो यहाँ के स्टेट टाइम से हुआ था। यहाँ के जो राजा थे, राजा चक्रधर सिंह, उनको शौक था, वो स्टार्ट किए थे। जो पतंगबाज थे, जो पतंग बनाने वाले थे, उनको लेकर के अपने शौक पूरा करने के लिए लेकर के आते थे और उसी समय से यहाँ पतंग का प्रचलन हुआ। पिताजी जो आए थे तो स्टेट टाइम में राजा के पास थे। उसके बाद जो है अपना पेट पालने के लिए, राजा के जाने के बाद जो स्वर्गवास हो गया उनका, तो पेट पालने के लिए फिर पतंग ही में मैंने वो रच बस गए और उसी से अपना जीविका बनाकर पतंग बेच कर अपना जीविका चलाए। उनके बाद तो फिर जो है मेरे को भी शौक था तो मैं भी इसी में लाइन में आ गया और अपना पतंग बेच करके अपना जीविका चला रहा हूँ। अब मैं तो पैदा होते ही पतंग देख रहा हूँ, बस 60 साल तो हो ही गए लगभग। पहले से शुरू से था, लेकिन अब मैंने बीच में बंद हो गया था। फिर क्लब वाले जो हैं पतंगबाजी मैच वगैरह सब करवाए, उससे फिर प्रचलन में आ गई। और अब स्थिति ये है कि अहमदाबाद, गुजरात, कलकत्ता, बॉम्बे, नागपुर सबसे पतंग दुकानें बहुत सारी खुल गई रायगढ़ में। कम से कम नहीं तो 100 दुकानें होंगी और सब प्रचलन में आ गया। बहुत पतंग बने, सब बच्चे उड़ा रहे हैं, अपना शौक पूरा कर रहे हैं। पिताजी का नाम मोहम्मद खलील था और किसी कारणवश से जैसे होता है इडियट बोल देते हैं जैसे किसी को, तो वैसे वहाँ कुछ राजा किसी बात से बुद्धू बोल दिया। अब बुद्धू बोल देने के बाद ये प्रचलन में आ गए। दोस्त यार बुद्धू बुद्धू बोलने लगे तो बुद्धू से प्रचलित हो गए वो और उसी से फेमस हो गए। पिछले कुछ वर्षों से मकर संक्रांति के दिन रायगढ़ के आसमान में भी पतंग उड़ती हुई देखी जा सकती है। पुराने दौर की बात करें तो स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हुआ करती थी तो पतंगबाजी का खेल शुरू हो जाया करता था।
कोई अपनी छत से पतंग उड़ाता था तो कोई मैदान से पतंग उड़ाया करता था। इस दौरान रायगढ़ के इतवारी बाजार, मंदिर चौक, चांदनी चौक, गांधीगंज, दरोगा पारा, नटवर स्कूल का मैदान, म्यूनिसिपल स्कूल का मैदान पतंग उड़ाने के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। पतंग उड़ाना भी एक आर्ट हुआ करता था। यह सबके बस की बात नहीं थी। पतंग उड़ाने के लिए दो लोगों की जरूरत पड़ा करती थी। एक मांझे और सद्दल से लिपट चक्री संभालता था तो दूसरा पतंग उड़ाता था। पतंग की पेच लड़ाने का दृश्य भी अनोखा हुआ करता था। पतंग की पेच को लड़ते हुए देखने और उसका आनंद लेने के लिए लोगों की निगाहें आसमान की ओर टिक जाया करती थी। समय बदलता जा रहा है, मगर मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की परंपरा आज भी यहाँ कायम है। स्टेट जमाने के बुद्धू पतंग की दुकान में आज भी पतंग लेने के लिए काफी भीड़ जमा होती है। हर्ष न्यूज के लिए रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।